दोस्तों, हमें स्कूल्स में सिखाया जाता है कि दुनिया में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी दुनिया में एक 8वां कॉन्टिनेंट हमेशा से ही एग्जिस्ट करता है, तो क्या आप मेरी बात पे बिलीव करोगे? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के बाजू में ये छोटा सा न्यूजीलैंड अपने नीचे एक पूरा के पूरा कॉन्टिनेंट दबाए बैठा है। इनफैक्ट उसका साइज इतना बड़ा है कि वो आज के इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को भी मिला ले तो ये उनके एरिया से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कॉन्टिनेंट हमारे दुनिया में हमेशा से ही एग्जिस्ट करता है, तो फिर 27 सितंबर 2023 को ऐसा क्या हुआ कि ये खबर पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन बन गई। यहाँ तक कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जैसे कि BBC और NDTV ने भी अपनी प्रोफाइल के ऊपर इसको एज अ हेडलाइन यूज़ किया। और आखिर ये ओरिजिनेट कैसे हुआ और कैसे की गई इसकी डिस्कवरी, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कॉन्टिनेंट हमेशा से ही हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी डिस्कवरी कैसे हुई हम लोग को वो जानने के लिए कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। एंड एज वी ऑल नो दैट कि आज के जो 7 कॉन्टिनेंट्स है वो पहले एक ही लैंडमास का हिस्सा थे और वो सारे मिलके एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे जिसको हम लोग पैंजिया के नाम से जानते हैं। एंड ये कुछ अराउंड 250 से 300 मिलियन साल पहले हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता था, लेकिन धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स के चलते या कुछ नेचुरल कैलामिटीज के चलते ये धीरे धीरे टूटने लगा। एंड जैसे जैसे ये टूटा, यूरोप, एशिया और अमेरिका अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर शिफ्ट होने लगे और नीचे की तरफ रह गए अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जब ये टूटा तब अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक कॉन्टिनेंट भी अलग हुआ था, और क्योंकि ये न्यूजीलैंड के नीचे ऑब्जर्व किया गया है इसीलिए इसको नाम दिया गया है जीलैंडिया, या कुछ लोग इसको जियालैंड भी बोलते हैं। और ये हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर काफ़ी मिलियन साल तक एग्जिस्ट करता था। यहाँ तक कि डायनासोर्स भी 65 मिलियन साल अगो ही एक्सटिंक्ट हुए थे, लेकिन ये उनके जाने के 42 मिलियन साल के बाद भी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता था। तो यार एक बार अज्यूम करो कि उसके अंदर हम लोग अगर ढंग से रिसर्च करें तो कितने ज़्यादा डायनासोर्स के फॉसिल हमको मिल सकते हैं, और हो सकता है हमको अर्थ के बारे में कुछ नया भी जानने को मिले। लेकिन ये सब होने के बाद कुछ अराउंड 23 मिलियन साल पहले जीलैंडिया अपने आप पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो गया। अब ये सब तो चलो बात हो गई कि वो ओरिजिन कैसे हुआ और वो डूबा कैसे, लेकिन वो कुछ अराउंड 23 मिलियन साल पहले ही डूब चुका था, तो फिर आज के इंसान ने उसको कैसे डिस्कवर किया? इसको जानने के लिए भी हमको थोड़ा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। अब बात यह है कि लेट 15th सेंचुरी में जब क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया ढूंढने निकले थे तब वो गलती से पहुंच गए थे अमेरिका, जो कि हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन अमेरिका डिस्कवर करने के बाद उनके दिमाग में एक स्पार्क हुआ कि यार क्यों आखिर ये एशिया, यूरोप और अमेरिका जैसे कंट्रीज सारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही सिचुएटेड है, आखिर क्यों साउथ पोल के ऊपर कोई लैंडमास अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है? और तभी उन्होंने सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर रिसर्च करना स्टार्ट किया। लेकिन हमारी पृथ्वी के जो ओशियन है वो इतने बड़े कि एक अकेला इंसान कभी भी इतनी बड़ी डिस्कवरीज नहीं कर सकता था, इसीलिए यूरोप के अंदर उन्होंने ये सारे काम बांट दिए और एक रेस सी हो गई कि कौन पहले जाके सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर कॉन्टिनेंट्स को फाइंड करेगा। अब चलो ये सब तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता था कि आखिर स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि अर्थ के 4 में से 3 बड़े ओशियन जैसे कि इंडियन, अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन तो साउथ में ही पड़ते थे, तो फिर आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए? इसीलिए उन्होंने साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और साउथ एशियन कॉन्टिनेंट्स के टिप के अंदर से शुरुआत करना स्टार्ट किया, और फाइनली उन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर एक नया कॉन्टिनेंट ढूंढ निकाला और उसको नाम दिया टेरा ऑस्ट्रालिस, यानी कि द लैंड ऑफ साउथ, जिसको आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद उन्होंने ढूंढा अंटार्कटिका, लेकिन उसके बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था। उनको लग रहा था कि यार जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर इतने सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ बसे हुए हैं तो उनका बैलेंस बनाने के लिए सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी कुछ कॉन्टिनेंट्स होने चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका के अलावा भी कुछ कॉन्टिनेंट्स तो यहाँ पर होने ही चाहिए। लेकिन जब न्यूजीलैंड की डिस्कवरी करी तब उन लोग को लगा कि यार ये बस इतना ही होगा, इसके नीचे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो लोग ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका की खोज से इतना ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने इतनी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और वो लोग सीधे वापस चले गए यूरोप में। एंड धीरे धीरे यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने डेरे डालने स्टार्ट कर दिए। एंड जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड धीरे धीरे कॉलोनाइज होने लगे, उन लोग को रियलाइज होने लगा कि यार इसके नीचे एक बहुत ही बड़ा लैंडमास हो सकता है। और उस टाइम लोगों के पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी ना होने के कारण उन लोगों ने इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। लेकिन ये डिबेट 375 ईयर से चली आ रही है कि न्यूजीलैंड के नीचे अवेलेबल लैंडमास को हम लोग कॉन्टिनेंट डिक्लेयर करें या नहीं। लेकिन फ्रेंड्स 23 सितंबर 2023 को ये फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया कि जीलैंडिया को ही 8th कॉन्टिनेंट माना जाएगा। लेकिन अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन अर्थ तो आपको दिखाएगा सिर्फ 7 और उनके नाम यही होंगे। लेकिन अगर आप सर्च करोगे 8th कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा जीलैंडिया।
तो यार एक बार सोचो कि यूरोपियंस अगर इन कंट्रीज के अंदर इन्वेड ना करते तो शायद हम लोग को इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज देखने को ना मिलती और शायद आज भी झील इंडिया एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बन के हमारे लिए रह जाता। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फाइनली चलो ये इन्वेजन करना तो बंद कर दिया, लेकिन आज के समय में भी काफी सारे लोग अपनी मदर कंट्रीज को छोड़कर दूसरी कंट्रीज के अंदर इलीगली जाकर माइग्रेट हो जाते हैं। और शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी डंकी के अंदर भी वही चीज दिखाई गई है, जिसको हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको वो वीडियो भी पसंद आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिमेंबर वन थिंग, वी आर द फर्स्ट।